आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और औरंगाबाद में रोशन गेट एक ऐतिहासिक गेट है। उसके पास हम आए हैं। हमारी एसडीएम चैनल की न्यूज़ पर टीम पहुंची है और देखिए, अमन आई केयर सेंटर ऑप्टिकल शॉप। और हम यहाँ पर इसलिए आए हैं, हम तमाम दर्शकों को बता दें कि आप अखबारात के ज़रिए, मीडिया के ज़रिए देख रहे हैं कि आँखों की बीमारियाँ चल रही हैं, जिसमें छोटे क्या बड़े क्या सब शामिल हो रहे हैं और ये दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। और इसी के बारे में एक जानकारी, जिसे हम आम ज़बान में कहेंगे जनरल नॉलेज, कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, एक आपकी मालूमात में इजाफा हो, इसीलिए हम इनके पास आए। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है, खैर मकदम है। सर, आजकल ये आँखों की बीमारी चल रही है, तो बतौर एक, क्योंकि आप जो ऑप्टिकल शॉप चलाते हैं, तो इसके बारे में क्या जानकारी देंगे आप? देखिए, अभी जो सबसे पहली बात तो ये है कि आँख अल्लाह की दी हुई सबसे बड़ी नेमत है। इसकी जितनी हिफाजत की जाए उतनी कम है। दूसरी बात यह है कि आज जो मौसम चल रहा है अभी इस वक्त में, जिसको भी आँख आ रही है या आ रही है, उसकी आँखों की इम्यूनिटी कम होती है, जब भी वो चीज़ उसके ऊपर इफ़ेक्ट करती है। उसमें कुछ चीज़ें हैं जैसे हमको मालूम होना चाहिए, जिसमें सिम्टम्स जिसको हम बोलते हैं, या कुछ चीज़ें ऐसी होती है हमारे साथ जिसकी वजह से हमको ये मालूम होना चाहिए कि वो आँख आ रही है या नहीं आ रही है। तो उसमें जो सबसे पहली चीज़ है कि जब आँख आने से पहले एकदम आँख में चुभन शुरू होती, ऐसा लगता जैसा कचरा चले गया और इंसान मलना शुरू कर देता। उसके फ़ौरन एक 15-20 मिनट या आधे घंटे के बाद पानी आना शुरू हो जाता। अब आँख आने में भी 4 किस्म की आँख है कि कौन सी आँख अलग है, कौन सी आँख है, यही नहीं कि सबको एक जैसी आएगी। किसी को चिकट पानी वाली आँख आती है, उसको बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस बोलते हैं। उसमें कुछ एक फंगस आती है, जैसे किसी के आँख में कीड़ा लग के चले गया या कुछ पत्ता या कचरा लग के चले गया, उसको बोलते फंगस, फंगल कंजंक्टिवाइटिस, जैसे फंगल की वजह से आया हुआ है। एक है वायरल है जिस, और एक एलर्जिक, यानी किसी की बॉडी में एलर्जी वगैरह है उसकी वजह से भी है। और इन सब के लिए अलग अलग दवाएं हैं, अलग अलग डॉक्टर है। उससे बेहतर ये है कि भाई जब भी ऐसा कुछ हो तो कोई जाके डायरेक्ट मेडिकल से दवा लेके अपनी आँख को सीधी ना कर ले, किसी को कंसल्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि उसमें इन तीनों चारों में एक बीमारी ऐसी है जिसको बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस बोलते हैं। उसके अंदर अगर किसी ने दवा के अंदर स्टेरॉइड डाल दिया, जैसा कुछ ड्रॉप्स है जिसमें मोजी डी है, मॉक्सी डी है या सिप्लॉक्स डी है, तो इससे वो बहुत गुना बढ़ जाती है। बाज़ वक्त में आँख जाने के चांसेस भी है। इसलिए बेहतर है कि भाई आप अगर अपनी आँखों का अगर आप इलाज कराना चाहते और ये सब चीज़ कराना चाहते, तो आप एक बार किसी से कंसल्ट कर लीजिए। उसके बाद जो वो आपको ट्रीटमेंट देगा उसके हिसाब से चलिए। और इसमें सबसे बेहतर और अहम काम ये है, जिसको भी आँख आई उसने हाइजीनिक रहना। हाइजीनिक का मतलब ये है कि हिफाजत फुल करना। उसका कपड़ा अलग होना चाहिए, उसने उंगली से आँख साफ़ नहीं करना चाहिए, कोई भी कपड़े से वो नहीं करना चाहिए। दस्ती के भी बीच के हिस्से से अपनी आँख को साफ़ करे और उसको बीच में से रखे अपनी उंगली भी उसको लगने ना दे। उसके अलावा चश्मा अगर पहनता है तो एक डेटॉल का ख़तरा, एक मग्गे में पानी डाल के उसके अंदर चश्मा डुबा के साफ़ करके पहने, वरना आप दवा लेते रहेंगे, वैसी आँख आते रहेंगे, चलते रहेंगे, वो बहुत चल रहा है। सर, एक सवाल ये है कि ऐसे में लोग कहते हैं कि भाई जब आँख आती है किसकी तो लोग चश्मा लगाते हैं, काला लगाता है, कैसा लगाता है, तो इसका ऑप्टिकल यानी चश्मे से क्या ताल्लुक़ है? चश्मे से ये है कि जो बाहर की चीज़ें जो आँख को और ज़्यादा इफ़ेक्ट करेंगी वो बच जाती है। या हमारी आँख से कहीं अगर जैसा चश्मा नहीं रहा, चुभन महसूस हुई, तो हम लोग अपने हाथ का इस्तेमाल करके उसको दर्द करते, जैसा दांतों में अगर हमारे कुछ फंस गया, जब तक ज़बान उसको निकालेंगी नहीं, जब तक ज़बान खामोश नहीं बैठती, वैसा आँख के अंदर तो ऐसा कोई मसला है नहीं, इसलिए आँख को हाथ से साफ़ करेगा। तो चश्मा एक प्रोटेक्टिव काम करता है, जिसको प्लेन गॉगल वगैरह वो इस्तेमाल कर सकता है। तो क्या इसके लिए मतलब डॉक्टर को बताने के बाद ही चश्मे का इस्तेमाल करना चाहिए कि उसको एक आम सादे चश्मे मिल सकते हैं? आम कोई भी गॉगल आप पहन सकते हैं, मैं इसके लिए कुछ नहीं बोलूँगा। लेकिन अगर आपको दवाई वगैरह अगर लेना है तो डायरेक्ट मेडिकल से ना लेते हुए बता के ले। और सर, हम ये ऑप्टिकल आपका शॉप है, आप देख रहे हैं, आप तो आप आँखों के, आप ये बताइए दर्शकों को, अगर आपको कुछ चश्मा बनाना चाहे तो किस तरह से जांच होती है, या उसकी फ़ीस कैसी रहती है, उसका तरीक़ेकार क्या होता है, आपके पास क्या क्या सहूलत है, ताकि रोशन गेट के पास ये बड़ा आपका वो है? इसमें 2 चीज़ें हैं। एक है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट होता है, एक होता है ऑप्टोमेट्रिस्ट। ये बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम है, इसलिए ये आपको खुल के बताना है। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट होता है जो ऑपरेशन कर सकता है। ऑप्टोमेट्रिस्ट जो होता है वो बीमारी बता सकता है, सब चीज़ कर सकता है, उसके बारे में आपको नंबर निकाल के दे सकता है। ये ऑप्टोमेट्रिस्ट का काम है। ऑप्टोमेट्रिस्ट का जो मेन काम है वो चश्मे का नंबर निकालना और बीमारी को बताना है। बाकी अगर वो कुछ हायर बीमारी है या कोई चीज़ है तो वो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को रिफ़र करना है।
आज मामला ऐसा चल रहा है कि भाई कोई भी उठ रहा, कोई भी कुछ भी कर रहा, किसको कुछ मालूम नहीं है, ये नहीं है। आप उसके पास भी आँख जाके चेक करें तो आँख का अगर गलत नंबर निकलता है या आँख अगर गलत नंबर देती है, हम कोई अगर नंबर देता है तो उसका डायरेक्ट डायलिसिस से ताल्लुक़ है जी। कि भाई चश्मा पहने तो भी सर दुख रहा है, चश्मा ना पहने तो भी सर दुख रहा है, दोनों शक्लों में सर दुख रहा है, तो वो जाता पेन किलर खाने पे। और जब इंसान पेन किलर का ज़्यादा इस्तेमाल करता है तो उसकी किडनी पे असर होता है, बाज़ वक्त में किडनी फेल हो जाती है और डायलिसिस पे चला जाता है। इसलिए नंबर निकालना, सही जो नंबर निकाल सकता है, जिसके अंदर उसकी एबिलिटी है, उसी के पास चले जाए, देखे वो कर सकता है कि नहीं कर सकता है। नंबर गलत निकलने की दो सबसे बड़ी निशानियाँ हैं जी चश्मा बनाने के बाद अगर किसी को चश्मा सेट ना हो, जी 3 दिन 4 दिन जिसका सर दुख रहा है या कोई चीज़ दुख रहा, तो वो नंबर गलत है। जी क्योंकि अगर मिसाल के तौर पे मेरे को अगर 8 नंबर का जूता आता जी और मेरे को 7 नंबर का जूता अगर पसंद आ गया जी तो मैं उसको पहन के 8 दिन में सेट कर लेता। जी। वैसे ही हम कोई भी चश्मा पहन के हम 8 दिन में, तो हमारे बॉडी को अडॉप्टेड नंबर बोलते हैं उसको, जो कि बहुत गलत जी। है। अक्सर हमने जो देखा है, जो पेशेंट हमारे पास आते हैं, जब हम नंबर निकालते हैं तो हमको बोलते हैं कि भाई हम सर दुख रहा कर रहा। हम जब डॉक्टर को जाके कंप्लेन करते हैं तो डॉक्टर बोलता है आप 8 दिन इस्तेमाल करो, जी सेट हो जाएगा। तो वो तो कोई भी नंबर सेट हो जाता 8 दिन के बाद। जी मगर सही नंबर निकालना, जितनी ज़रूरत है उतनी। अक्सर लोग क्लियरिटी को प्रेफर करते, यानी मेरे को एकदम साफ दिखे, साफ और शफाफ दिखे, मगर उसके पीछे आपको सर दर्द, आंखों में जलन, आंखों में दर्द, ये सब चीज़ें आ सकती। मेन मसला है कंफर्टेबिलिटी, आपको सुकून के साथ दिखना भी और आपके ऊपर लोड आना भी नहीं। जितनी अपनी ताकत है उतना नंबर है, हर एक के आँख का ये मामला है। तो जितना सुकून के साथ, अच्छे के साथ आप देख सकते, नहीं इस्तेमाल करने से इस्तेमाल करना बेहतर है। सर आपके पास मतलब किन किन नंबरों के मतलब जांच होती है आंखों की? नंबर आपके पास नंबर के चश्मे दिए जाते हैं क्या बनाए के दिए जाते हैं ताकि लोगों को मालूमात में इजाफा हो? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे को इस हमारा ये विरासती है, अल्लाह के फजल करम से। हमारे वालिद साहब भी ऑप्टोमेट्रिस्ट थे, 1961 से पास आउट थे। उन्हीं के कुछ चीज़ें हैं, वो कुछ हम लोग इस्तेमाल करके उसी के मद्देनज़र नंबर चेक करते हैं। दूसरी बात, हमारे पास पूरा नंबर चेक करने से लेके चश्मा बनाने का, ऑप्टिकल लाइन का, हर चीज़ हमारे पास हो जाता है। सिर्फ ऑपरेशन नहीं करते, वो भी कुछ हमारे पास माशाल्लाह अच्छे ऐसे डॉक्टर्स हैं जिनके ज़रिए से हम आँखों का ऑपरेशन भी कम, यानी आधे से भी कम खर्चे के अंदर करा के देते हैं। सर हम देखते हैं कि नंबर चेक करना मतलब एक आम चश्मे की दुकान में जाते हैं तो एक आम बंदा भी करते दिखाई देता है, ये उम्ूमन देखने में आता है। और आपके पास अच्छी बड़ी मशीनरी है, तो आपने कोई डिग्री हासिल की है, तालीम हासिल की है, या मतलब आपको खाली एक्सपीरियंस की बुनियाद पे करते हैं आप? नहीं, मेरा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा MEHS से, रीजनल सेंटर से मेरा डिप्लोमा हुआ है और MGM से अल्हम्दुलिल्लाह BSc ग्रेजुएशन में ग्रेजुएट हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा ये तो एक अभी का है, लेकिन मेरे पास जो मेन तजुर्बा है वो मेरे वालिद साहब की जो नसीहतें हैं, जो चीज़ें, वो है। हमारे वालिद साहब का जब मैं इस फील्ड में आया था, एक बात थी कि बेटे एक बात याद रखना, किसी को नंबर गलत देना भी गुनाह कबीरा में शामिल है जी। किसी के आँख से आप खेल नहीं सकते। तो हमारा सबसे पहले कि हम जिसका भी आँख चेक करते हैं उसको अपनी आँख समझ के चेक करते हैं, और जो भी आता है हम उसकी पूरी एहतियात के साथ, सब चीज़ के साथ करते हैं। सर एक आम तौर से जब आँखों का मसला आता है तो एक आम आदमी के जहन में बात आती है कि भाई हम चेक करेंगे, फिर नंबर चश्मा लेंगे, 1500, 2000, 3000 लग जाएंगे, एक ऐसा तस्वर पाया जाता है। इसकी हकीकत कितनी है? नहीं, देखिए मसला अभी तो ये चल रहा है आजकल मार्केट में, अल्लाह हम सबकी इससे हिफाजत फरमाए, कि ऐसे कई जो आगे जिनको तजुर्बा नहीं है, उन्होंने चश्मे की दुकान भी खोल लिए हैं और उन्होंने नंबर भी देना शुरू कर दिया है। बेशक बाज़ वक्त में किसी को सेट भी हो जाता है, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे हमारे आँखों के अंदर एक ही ऑप्टिकल एक्सिस है, सेंटर पॉइंट जिसको बोलते हैं, वही सेंटर पॉइंट लेंस के सेंटर पॉइंट पे फिट हुआ तो ही वो नंबर काम आता, वरना उसको एक एबरेशन बोले तो लैप्सेस बोलते हैं। जैसा पानी अगर किसी कांच के ऊपर अगर सब पानी गिरता है तो उस पर जो लैप्सेस आते हैं, जी जी, वही लैप्सेस की वजह से उसके आँख के ऊपर भी वैसे लैप्सेस आना शुरू होते हैं। उसमें आगे बहुत सारी बीमारियां हैं, जैसे केराटोकोनस है या कोई और दूसरी बीमारियां हैं जो हमारे कॉर्निया का कर्वेचर है वो बदलने का काम करती हैं। इसमें मेन इंपॉर्टेंट ये है कि आपका नंबर भी सही निकले, आपको चश्मा भी सही। आजकल अब जैसा फैशन चल रहा है, लोग बड़े बड़े चश्मे पहन रहे हैं, जी जी, बच्चे जो है उनको तो बिल्कुल 100% उनका नंबर बढ़ता ही बढ़ता है, क्योंकि उनको सेंटर ही नहीं मिलता जी। और कोई बगैर सेंटर के चश्मा जो 2 लोग दे रहे हैं जिसको कुछ नहीं है, उनको कोई मतलब नहीं है। उसके अंदर आजकल एक जहनी तरीके से लोग इस
को कबूल कर चुके हैं कि मेरे को कम कौन दे सकता, जी चाहे क्वालिटी कुछ भी दो, चाहे हमारी आँख ख़राब हो जाए, हमारी आँख का कबाड़ा हो जाए, हम हर चीज़ पे अच्छे से अच्छा चुनते हैं। शर्ट हम पहनेंगे, पैंट हम पहनेंगे, चप्पल हम पहनेंगे, कोई भी चीज़ को हम अच्छे से अच्छा देखते हैं। लेकिन एक आँख का ऐसा मामले को इतना पिछड़ा कर दिए वो लोगों ने, वो अभी समझ में नहीं आता। जैसे जैसे वक्त गुजरता, उम्र के आखिरी पड़ाव में बहुत सारी बीमारियों का वो मामला है। उसमें अभी एक नया चल रहा मोबाइल का, बच्चों का है। जी जो मोबाइल की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो 18 साल तक अपने बच्चों का मोबाइल नहीं देते। जी अभी कुछ दिन पहले कॉन्फ्रेंस से भी हम लोग को कुछ हिदायत आई है कि भाई जो बच्चा ज़्यादा बचपन में, छोटे बच्चा जब मोबाइल का इस्तेमाल करता है उसको बीमारी तो आएंगी, जैसा बांगापन है, जी सर में दर्द है, आँखों के अंदर एक बीमारी होती है आइरिडोसेक्लेटिस, वो भी उससे हो सकता है। उसके अलावा भी वो 18 साल के बाद अपने दिमाग का इस्तेमाल बहुत कम करेगा या नहीं करेगा, दोनों में से एक बातें हैं। जी बिल्कुल साइकिक पेशेंट होने के चांसेस है। जी दूसरी बात, आम हमारे पास हमारे एक कम्युनिटी ख़ास, जी मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर ख़ास ये एक मामूल बन गया कि रात में अंधेरे में मोबाइल देखना। जी लेकिन रात का मोबाइल लाइट में भी देखना मुनासिब नहीं है, जी क्योंकि चांद की चांदनी कितनी भी तेज़ हो वो मोबाइल के रेस को ख़त्म नहीं करती, जी सूरज की एक बार रोशनी ख़त्म करती है। जी उसके अलावा भी जैसे आजकल ऑनलाइन चल रहा, सब चीज़ चल रहा, माँ बाप बच्चों को मोबाइल दे देते हैं। जी बच्चे होमवर्क शुरू में करते, बाद में फिर अपना काम शुरू कर देते हैं। जी और ऐसे आजकल ऐसे फहाश या गलत चीज़ें जो आ रही हैं वो ऐड वो लोग देख ले रहे हैं, कर ले रहे हैं, वक्त से पहले बड़े हो जा रहे हैं। आज जो मामला चल रहा है ये सब चीज़ें उसके ऊपर डिपेंड करती है। इसलिए बच्चों, माँ बाप का काम है कि मोबाइल भी एक वक्त तक दे, इस्तेमाल करे, सब चीज़ करे। और हमारे पास जो सबसे स्पेशली काम ये है कि हमारे पास बांगापन का इलाज जो है बग़ैर ऑपरेशन के होता है, जी। और हमारे पास सही नंबर निकालने की एक वो की जाती है। दूसरा, जो छोटे बच्चे हैं जिनका नंबर बढ़ते रहता है, हम जी। उनका नंबर भी कम करके देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये जो आपका जो शॉप है रोशन गेट पे है, और अतराफ़ में बाईजीपुरा है, किरारपुरा है, नेहरू नगर है, शाह बाज़ार है, इंदिरा नगर बाईजीपुरा है, कम से कम 10-12 सलाम बस्ती के एरिया है। इनकी अगर आबादी जुड़ ली जाए तो ये लाख, सवा लाख, 1.5 लाख के आसपास बनती है, और सब हाथ मजदूर लोग हैं। मेरा सवाल सीधा ये है कि एक हाथ मजदूर आदमी, जैसे रिक्शा चलाने वाला हो, पान टपरी चलाने वाला हो, हाथ गाड़ी लौटने वाला हो, वो आपके पास आ सकता है कि आस के मारे कि चलो भाई मेरी फ़ीस कम होगी, मेरा कम बजट में काम हो जाएगा? जी, अभी अल्हम्दुलिल्लाह आपके न्यूज़ के ज़रिए से एक बात मैं बोल दूं, जब तक ये आँखों का मसला चल रहा है और आँखें आ रही हैं, तो मेरी तो अभी फ़ीस, चेकअप फ़ीस 100 रुपये ले रहा हूँ मैं। जी। लेकिन जिसकी भी आँख है जो मजबूरन नहीं बताना चाह रहा, तो हम सिर्फ 20 रुपये में उसका आँख का चेकअप भी करेंगे और इंशाल्लाह जो हो सकता है वो करेंगे। और रहा, अगर किसी को चश्मा लगता है नंबर का या उसका, या कोई स्टूडेंट है, सिर्फ आँख आने पर भी नहीं, कोई बच्चे का सर दुख रहा, आँख बारीक करके देख रहा, ये सब चीज़ें नंबर की निशानी है। बार बार आँखों को खुजा रहा, ये भी है। बच्चा झुक के लिख रहा, उससे भी नंबर होता। इन सब चीज़ों का है। कुछ हमारी लेडीज़ है वो इग्नोर करती है कोई चीज़ को, जी। नज़दीक का नज़र नहीं आता, दूर का नज़र नहीं आता। कभी बाज़ वक़्त में घड़ी के कांटे नहीं दिखते, बाज़ वक़्त में चुनने के बाद सर दुखता, आधा सर दुखना, माइग्रेन का 100% अल्हम्दुलिल्लाह इलाज है। ये सब चीज़ें हैं, अगर वो एक बार बता दें, इनसे आपके उससे जो भी आएगा तवस्सुस से इंशाअल्लाह उनके सिर्फ मैं 20 रुपये इंशाअल्लाह उनसे फ़ीस चार्ज करूँगा। और चश्मा अगर बच्चों का रहा तो फाइबर में 250 रुपये में दे दूँगा इंशाअल्लाह, और बड़ों का अगर रहा तो 400 रुपये में दे दूँगा। आपका नाम बता दीजिए, आपका एड्रेस बता दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन सईद पूरा नाम है अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं रोशन गेट के ऊपर मेरा अमान आई केयर सेंटर एंड ऑप्टिकल के नाम से है। और मैं इस वक्त में रोशन गेट से अपन गोल्डन स्टार बेकरी को जो रास्ते से जा रहे, जी। वो एक वहाँ से 300 कदम दूरी पे सीधे हाथ पे सना कॉम्प्लेक्स के अंदर। सर आप मतलब अगर फ़ोन पे अगर कोई रजिस्ट्रेशन करना चाहे तो उसको डिस्काउंट रहेगा क्या? उसका टाइमिंग कैसा रहेगा? उसकी सहूलत क्या रहेगी? आपके तवस्सुस से जो भी आएगा, जो भी आपका वीडियो देखेगा उसके बाद से, वो मेरे नंबर पे कॉल करे। मेरा नंबर है 9372877788। दूसरा नंबर है 7807887778 ये दोनों नंबर पे कांटेक्ट करके पहले वो बुक कर ले, उसके बाद जो है तो फिर वो आए। सर आपका शॉप कब से कब तक खुला रहता है? मतलब ये अभी एग्जैक्ट तो जो है तो सुबह में आप 11 से 2 बजे तक, और शाम में मगरिब से लेके तो 9 बजे तक आप कभी भी आ सकते, कोई मसला। इस तरह से आपने देखा, हमने इनसे बात की, और बात करने का एक ही मकसद था। आजकल आँखों की बीमारियाँ चल रही हैं और लोगों के जहन में सवाल आते हैं, क्यों हो रहा होगा, कैसे हो रहा होगा, कोई बीमारी समझता है। हम समझते हैं कि हम भी इतना बेहतर नहीं जानते थे, साहब ने बहुत अच्छी तरह से समझा के बोल दिए हैं, और क्यों होता है, कैसे होता है, इसकी अक़साम यानी किस्में बताई हैं। उम्मीद करते हैं कि लोग एहतियात बरतेंगे, क्योंकि आँख बड़ी अनमोल दौलत है, नेमत है।
और बातों बातों में समझते हैं कि इन्होंने एक बहुत बड़ा अतराफ़ में हमने ख़ास तौर कहा है कि ये सलम बस्ती है, गरीब लोग हैं, एक होटल चलाता है, कोई पार्ट टाइम बैठ के काम करता है, मजदूर तबका है, कंपनी में काम करते हैं। दिल में ख्याल आता है कि मैं आँख का इलाज कराऊंगा, नंबर निकालूंगा, चश्मा निकालूंगा तो 1,500-2,000 रुपये चल जाएंगे। एक तस्वर आता है, एक ख्याल आता है, लोग डर के मारे जा नहीं पाते हैं, अपनी बीमारी बढ़ा लेते हैं। तो उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। साहब ने कहा है कि जो गरीब जो हालात में हम उससे 20 रुपये चार्ज करेंगे। हम समझते हैं 20 रुपये, आजकल तो एक मामूली सी बीड़ी पान में आप 100 रुपये पर में खर्चा कर देते हैं, तो 20 रुपये कोई बड़ी बात नहीं। उम्मीद करते हैं कि वालिदैन आपके घर में जो भी फैमिली में इस तरह के आँख के मसाइल से दो चार है तो एहतियात के तौर पर यहाँ पर आ सकते हैं, आप बता सकते हैं। साहब ने खुद कहा है कि अगर बीमारी का मसला है तो आप किसी बड़े डॉक्टर से आप रुजू कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इनके तासुरात, इनकी बात से, इनके नॉलेज से आपको बहुत फ़ायदा हुआ होगा और बाकी मज़ीद जानकारी के लिए आप यहाँ पर आ सकते हैं। आप देखते रहिए SDM न्यूज़ चैनल। देखिए, अभी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, जैसा भी अल्हम्दुलिल्लाह इत्तेफाक से एक पेशेंट भी आ गए, तो हम बता देते हैं कि हम लोग क्या क्या चीज़ें चेक करते हैं, कैसा करते हैं, क्या नहीं करते हैं। छुट्टी रखते पेशेंट। देखिए, अब ये सब ये चेक कर रहे हैं इनकी आँख में। इनकी आँख भी अब इनकी आँख में देखिए मोटे बिंदु है, अभी शुरुआत हुई है। इनको अगर अपन अब पूछेंगे इनसे तो आँख में इनकी इन्फेक्शन भी बहुत है। आपको दूर का नज़र नहीं आता क्या? ओके, छोटे रखते पेशेंट भी रहेगी। एक सब्जेक्टिव अंदाज़ा मिलता है इससे, ये फिक्स नहीं है। अक्सर जितने दूसरे दुकान वाले हैं ये डायरेक्ट इसका नंबर लगा के दे देते हैं, मगर ये गलत है। इसके बाद ये हो गया, इसको सब्जेक्टिव मेथड बोलते हैं, इसको ऑब्जेक्टिव मेथड है। और जब तक किस चीज़ को कबूल करेंगे नहीं करेंगे वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नंबर दिख रहा? साफ नहीं दिख रहा अभी। ये रखने से दिख रहा है आपको? बोलिए अभी। है हाँ, बराबर नहीं अभी नहीं सर। एक मिनट।